बच्चे ही किसी समाज अथवा राष्ट्र की सच्ची संपत्ति होती है, क्योंकि देश का, समाज का भविष्य बच्चों पर निर्भर होता है। जैसे वो होंगे उसी प्रकार का भविष्य में हमारा समाज भी निर्मित होगा। अतः बहुत अधिक आवश्यकता है कि बच्चों को मध्य सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी दी जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए, और इसके साथ उन जीवन मूल्यों में जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, उससे परिचित कराया जाए, उन्हें संकल्प दिलाया जाए। तो बच्चे कच्ची मिट्टी की भांति होते हैं, जैसा हम प्रयास करेंगे वैसा उनका निर्माण होता जाए। किंतु दुर्भाग्य है कि ज्यादातर धार्मिक संगठन कहीं न कहीं बुजुर्गों पर ही काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों को या तो पाश्चात्य संस्कृति प्रशिक्षित कर रही है अथवा टीवी और मीडिया प्रशिक्षित कर रहा है, और उसी प्रकार के उनके विनिर्मित होने का बहुत बड़ा खतरा है। अतः गायत्री परिवार ने बच्चों के मध्य कार्य करने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। उसका सबसे बड़ा माध्यम है विद्यालय। विद्यालय में शिक्षण कार्य बिना प्रभावित किए सामूहिक रूप से बच्चों की जन्म दिवस मनाने और उनको प्रेरणा देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में प्रधानाचार्य से संपर्क करके और उनको बताया जाए कि हमारी योजना के अंतर्गत आप महीने में एक दिन मात्र 15-20 मिनट का हमें समय दीजिए, और उस महीने पर जिन बच्चों का जन्म दिवस है उनको एक साथ एकत्रित करके, ये प्रेयर के समय भी हो सकता है अथवा उनकी सुविधा अनुसार अन्य समय हो सकता है, बच्चों को तिलक किया जाएगा, कलावा बांधा जाएगा और गायत्री मंत्र की पट्टिका से उनको आशीर्वाद दिया जाएगा, और उसके साथ ही थोड़ा साहित्य दे करके उनको संकल्पित किया जाएगा। उस संकल्प पत्र की 2 प्रतियां होंगी। एक प्रति वह बच्चा अपने गार्जियन को देगा और एक गायत्री परिवार का कार्यकर्ता लाएगा। तो और इसके उपरांत सामूहिक रूप से बच्चे को आशीर्वाद दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना में, बच्चों के जीवन में बीज की भांति बोने में यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होगी। और जिन जिन विद्यालयों में हुई है, वहाँ के विद्यालय प्रबंध तंत्र एवं शिक्षक वर्ग, बच्चे और साथ ही अभिभावक वर्ग बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और उन्होंने इस कदम की बहुत प्रशंसा की है। तो हम सबका दायित्व है कि इस क्रम को ठीक से निभाया जाए और अधिक से अधिक विद्यालयों में संपर्क करके इस परंपरा का प्रचलन किया जाए और बच्चों के मन मस्तिष्क में अपनी भारतीय संस्कृति के साथ ही श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों की स्थापना की जाए। विद्यालयों में सामूहिक जन्म दिवस संस्कार मनाने का एक छोटा सा उपक्रम हम देखते हैं। जिन बच्चों का उस माह में जन्मदिन हो, उनको एक साथ एकत्रित करके सर्वप्रथम हम उनका तिलक करते हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा
गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवै श्रियम्। और आपका तिलक किया गया, क्योंकि श्रेष्ठ जो होता है उसका तिलक किया जाता है। आपको जीवन में श्रेष्ठ बनना है। आइए अब इसके बाद श्रेष्ठ बनने के लिए कुछ व्रत अपनाने होते हैं, अच्छी आदतें अपनानी होती हैं। तो इसके लिए कलावा का बंधन किया जाता है। ये बंधन है कि हम कुछ बातों में, कुछ प्रतिज्ञा में बंधे हैं, उनका सदैव ध्यान रखेंगे। आइए, ओम ह्रीं दीक्षाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षाम दक्षाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम ह्रीं दीक्षाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षाम श्रद्धया सत्यमाप्यते। आप लोगों का सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि आपका जीवन श्रेष्ठ बने, आप अच्छे गुणों को अपनाएंगे। तो गायत्री परिवार की तरफ से आपको ये एक प्रतीक दिया जा रहा है। आइए, ये गायत्री मंत्र पट्टिका है। आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, उससे अच्छी बुद्धि का निर्माण होगा, दिमाग तेज होगा और आप जीवन में अच्छी उन्नति पाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आप लोगों का सम्मान किया गया। अब आप लोगों से प्रार्थना है कि सदैव अच्छे साहित्य का अध्ययन करिए, जिससे जीवन श्रेष्ठ बनेगा। इसके लिए आपको ये उपहार स्वरूप गायत्री परिवार से पुस्तकें दी जा रही हैं, इनको आप पढ़ेंगे। आप रख लीजिए, ये आप भी रख लीजिए। अब अच्छी बातें आपको बताएंगी गुरुजनों से, माता पिता से, सब जगह आप अच्छी बातें सुनते हैं, उनको पालन भी करना है, तभी तो लाभ होगा। सामने मिठाई रखी है, जब तक आप खाएंगे नहीं तो आनंद क्या आएगा। उसी तरह से अच्छी बातों को जब जीवन में पालन करेंगे तो उनका आएगा। तो आइए, इसमें नाम पता पूरा भर देंगे और संकल्प पत्र आपको दिया जा रहा है। हम बोलेंगे, आप उसको दोहराएंगे और ये एक प्रति हमारे पास रहेगी और एक प्रति आप ले जा करके अपने माता पिता को देंगे। ऐसे या आप ऐसे पकड़ लीजिए इनको, हम दोहराएंगे। अब आप दोहराएंगे, ऐसे सामने रख लीजिए। मैं माता पिता, शिक्षकों, गुरुजनों का सम्मान करूंगा। मैं गलत बच्चों के साथ फिजूल खर्ची, नशेबाजी आदि दुर्गुणों से सदैव दूर रहूंगा। अपना सामान, पुस्तकें सदैव व्यवस्थित रखेंगे। सारे कार्य समय से करेंगे। होमवर्क उसी दिन पूरा कर लेंगे। टीवी, मोबाइल, कार्टून, गेम में समय बर्बाद नहीं करेंगे। बुजुर्गों का कहना मानेंगे। अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। धन्यवाद। ठीक, अब इन चीज़ों का आप पालन पोषण करेंगे और सबकी ओर से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक से रख लो, ठीक से रख लीजिए। ये अपने माता पिता को दीजिएगा जाके। और अब आइए, सब लोग आशीर्वाद देंगे।
ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। अब हम कहेंगे, सारे आप लोग हाथ जोड़ेंगे और सबको सामूहिक रूप से सारे लोग आशीर्वाद देंगे। हम कहेंगे ये बच्चे, सभी लोग कहेंगे चिरंजीवी हों। ये बच्चे चिरंजीवी हों, चिरंजीवी हों, चिरंजीवी हों। अब कहेंगे धर्मशील हों। ये बच्चे धर्मशील हों, धर्मशील हों, धर्मशील हों। अब प्रगतिशील हों। ये बच्चे प्रगतिशील हों, प्रगतिशील हों, प्रगतिशील हों। और आप सभी को जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन उच्च बने, श्रेष्ठ बने, अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपना नाम रोशन करें, यही सबकी ओर से आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाइयों बहनों, ये छोटा सा प्रयोग निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में प्रभावशाली परिवर्तन लाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपने निवास के नज़दीक के पास के विद्यालयों में ही संपर्क करना है, ताकि प्रत्येक माह उनकी सुविधा अनुसार समय से पहुंच सकें और इस प्रेरणाप्रद कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। ये ध्यान रखें कि शिक्षण कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं होना चाहिए। और आगे अगर विद्यालय प्रबंध, प्रिंसिपल चाहते हैं तो हम अलग से किसी दिन घंटे डेढ़ घंटे का कार्यक्रम बच्चों के बीच में कर सकते हैं। उनकी इच्छा से अभिभावक सम्मेलन विद्यालयों में कर सकते हैं। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के लिए भी बच्चों को तैयार करना है। अतः ये शुरुआत, छोटा सा कार्यक्रम हमें बहुत आगे ले जाएगा, हमारी गतिविधियों को बढ़ाएगा और सबसे बड़ी बात, बच्चों के जीवन में एक प्रभावशाली परिवर्तन की नींव रखेगा। अतः आलस्य और प्रमाद त्याग करके हमें अपने नज़दीक के विद्यालयों में संपर्क करना चाहिए। आपको मंत्र पट्टी, संकल्प पत्र एवं अन्य सामग्री जो भी आपको आवश्यकता होगी वह गायत्री शक्तिपीठ के द्वैनगर से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप उसका प्रयोग करें। और हाँ, प्रत्येक विद्यालय का अपने पास रिकॉर्ड अवश्य बनाते रहें। संकल्प पत्र की एक प्रति बच्चे को दे दें, जो कि वो अपने गार्जियंस को देगा, और एक आप ले लेंगे जिसे फाइल में लगा लेंगे। इस प्रकार से बाद में विद्यालय से अपने कार्यक्रम की प्रतिक्रिया भी अवश्य पूछें और जो भी आवश्यक हो उसमें संशोधन करें। तो निश्चित रूप से हमारा ये आंदोलन बहुत नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है और आशा है कि इसमें पूरे प्रयास के साथ आप इसे कार्य रूप में परिणित करेंगे। शांत कुंज की विशेष अपेक्षा है आपसे के ऊपर, बड़ी उम्मीदें हैं कि आप उसे साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।